मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पाठशाला में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स नियामक ज्यामिति। जो निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो लगभग 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। 10 से ज़्यादा मार्क्स से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 10 मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक ही क्लास में पूरा ज्योमेट्री का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा मैं पूरा उसका थ्योरी क्लियर करूंगा। और अगले बार में जो हम लोग लाने वाले हैं सुपर 50 सीरीज, जिसमें मैं प्रत्येक चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जो जिससे आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आता है मैथ में, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज्यामिति में क्या होता है कि ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टडी ऑफ लाइंस करते हैं। मतलब कि हम लोग ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं, तो हम लाइंस के बारे में हम जो ज्यामिति में पढ़ते हैं, मतलब कि रेखा के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं किस चीज में, ज्यामिति में। और निर्देशांक में क्या हो गया या कोऑर्डिनेट में क्या हो गया कि किसी भी चीज का हम जगह को फिक्स कर देते हैं, वही उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि इस बोर्ड पर कोई पॉइंट बनाइए, तो कोई लड़का यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई कहीं भी बना सकता है। हम सीधे बोलेंगे कोई पॉइंट बनाइए तो आप कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं, जब बोर्ड के टॉप पर से 3 सेंटीमीटर नीचे बनाइए, तब हो सकता है कि आप लोग पूरा जितना भी लोग है क्या बनाएंगे कि 3 सेंटीमीटर को यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, कि 3 सेंटीमीटर नीचे ये हो सकता है। नहीं, फिर भी इसका जगह फिक्स नहीं हुआ, कि इसका जगह फिर फिक्स नहीं हुआ। हम फिर बोलेंगे कि नहीं, ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे और हम बाएं से हम लोग क्या 5 सेंटीमीटर पिच बना आगे बनाना है, तो किस प्रकार से, ठीक है, बाएं से हम 5 सेंटीमीटर आगे बनाते हैं, तब इसका जगह फिक्स हो जाएगा। तब इसका जगह क्या फिक्स हो जाएगा यहीं पे कि 3 सेंटीमीटर ऊपर से और इधर से 5 सेंटीमीटर, तो इसका जगह फिक्स हो गया। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी भी जगह को हम लोग फिक्स कर दिए। तो देखिए, अब कोई पॉइंट को फिक्स करना है तो हम लोग बोर्ड तो हर जगह पर मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक्सिस लेते हैं। मतलब कि हम लोग दो नंबर लाइन लेंगे, एक एक्स नंबर लाइन लेंगे और एक वाई नंबर लाइन लेंगे। देखिए हम लोग बच्चे में पढ़ चुके हैं कि एक्स नंबर लाइन, देखिए इसमें क्या होता है कि जीरो से इस तरफ दाएं तरफ चलिएगा तो पॉजिटिव नंबर आता है 1, 2, 3, 4, और जीरो से बाएं तरफ चलिएगा तो नेगेटिव नंबर आता है -1, -2, -3, -4। ठीक है, एक नंबर लाइन और लेते हैं। ठीक है, इससे भी होगा नंबर लाइन, क्या होगा जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4 और 5, नीचे की तरफ क्या होता है निगेटिव होता है -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो इस प्रकार के नंबर हम जानते हैं, और जो जहाँ पर दोनों कट कर देगा वहाँ पर हम लोग उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु। ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा, मतलब इसका जो निर्देशांक होगा 0, 0 होगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग ये पहले वाले लिए उसको लिए एक्स अक्ष, क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष नाम इसका होता है, इसका जो होगा वाई अक्ष होता है। ठीक है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको एक्स अक्ष का नाम आज से याद क्या करना पड़ेगा, एक्स अक्ष का नाम आज से आप लोगों को याद करना पड़ेगा भोलू। ठीक है, और वाई अक्ष का जो नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा आप लोग को याद, तो कालू। ठीक है, तो वाई एक्सिस का नाम हम लोग क्या रख दिया कालू, और एक्स एक्सिस का नाम क्या रख दिया भोलू। अब देखिए भ से भोलू भी होता है, क से कालू भी होता है, क से कोटी भी होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोटि। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि एक्स अक्ष से क्या नाम है एक्स अक्ष, इसको हम लोग भुज कहेंगे, वाई अक्ष को कहेंगे वाई अक्ष, और इसको हम लोग कोटि भी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग भुज या कोटि किसे कहते हैं, देखिए भुज क्या होगा, तो भुज जो होता है वाई अक्ष से, जो वाई अक्ष से जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भुज। ये मतलब कि वाई अक्ष है, इससे आगे की दूरी, इससे दूरी क्या कहलाएगा, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, ये कहलाता है भुज। और एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, तो एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाएगा वो कहलाएगा कोटि या वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग क्या मान लिए कि हम लोग मान लिए कि एक शख्स को भोलू और वाई अक्ष को कोटी, सॉरी कालू। देखिए इससे ऐसा इसलिए माने हैं कि देखिए अगर आप भोलू और कालू मानेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व होगा। देखिए कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव से बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जो भोलू है और जो कालू है वो दोनों एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन है, मतलब जहाँ दोनों देखता है वहाँ मारकाट करने लगता है, बहुत ही बड़ा दुश्मन है। देखिए तो ये किसका घर हुआ, जो एक शख्स आप देख रहे हैं वो भोलू का घर हुआ, और जो वाई जो देख रहे हैं वो किसका घर हुआ, कालू का घर हुआ। अब देखिए अब एक शख्स भालू और कालू दोनों क्या है, दुश्मन है। तो देखिए अगर कालू आएगा एक शख्स में, यानी कालू आएगा भोलू के घर, तो क्या होगा, मारकाट हो जाएगा, तो कौन जीतेगा, अपने घर में सब शेर होता है, तो यहाँ पर भी भालू जीत जाएगा। भालू जीतने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर भालू का मान तो रहेगा लेकिन कालू सॉरी भोलू का मान तो रहेगा, लेकिन कालू का मान यहाँ पर रहेगा तो नहीं रहेगा। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव यह बनेगा कि क्या एक शख्स पे वाई का मान कितना होता है, तो एक शख्स पे वाई का मान 0 होता है। ये आपको पूछेगा कि भोलू के घर में कालू का क्या महत्व है, तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भोलू उसको मार देगा। ठीक है, अब देखिए अगर कालू के घर में अगर भोलू गया तो कौन जीतेगा,
कालू अगर हम भोलू जाएगा तो यहाँ पर भी जीतेगा कालू, क्योंकि कालू वहाँ पर अगर बर्बाद होगा तो इसको हरा देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अक्ष पर, जो एक अक्ष पर होता है वो होता है y का मान 0, और y अक्ष पर जो होगा x मान 0। अब देखिए इसी को हम लोग समीकरण भी कहते हैं कि x अक्ष का आपको समीकरण पूछेगा तो ये बताना पड़ेगा, और y का समीकरण। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वाड्रेंट कितना है। देखिए तो इसमें क्वाड्रेंट क्या है, हम लोग एक क्वाड्रेंट इसको मान लिए, दो इसको मान लिए, तीसरा इसको क्वाड्रेंट मान लिए, और फोर्थ इसको मान लिए। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि सर एक इसको, दो इसको, तीन इसको, चार इसको क्यों नहीं माने, तो इसे हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम हमेशा घड़ी के, जो घड़ी आप लोग देखे होंगे कि 12 रहेगा, 1 2 3 4, इस प्रकार से जो घड़ी रहेगा वो क्या रहेगा, घड़ी हमेशा इस तरफ से इस डायरेक्शन में चलता है। लेकिन हम इस क्वाड्रेंट में क्या देखेंगे, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखेंगे कि हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। क्या चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग क्वाड्रेंट को और एक कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का इसका और था नाम, पाद इसका नाम है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहेंगे द्वितीय, इसको कहेंगे तृतीय, इसको कहेंगे चतुर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। अब इस क्वाड्रेंट में देखिए इधर x का मान ही पॉजिटिव है, y का मान ही पॉजिटिव है, तो इसमें जो होगा वो हमेशा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें x का मान क्या दिख रहा है आपको, x का मान निगेटिव दिख रहा है, मतलब भालू की क्या है इधर, भालू का मान, सॉरी भोलू का मान क्या है, निगेटिव में है। तो पहले देखिए हम पहले कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे x वाला वैल्यू। अब देखिए पहले हम लिखेंगे x का मान, इसके बाद लिखेंगे y का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखेंगे x, x यहाँ पे क्या निगेटिव है, और y क्या है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहेगा। थर्ड क्या क्या हो गया, देखिए थर्ड में क्या होगा कि x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, इसे इसको माइनस माइनस कर लिए। फोर्थ में क्या देखिए कि फोर्थ में देखिए ये क्या हुआ कि फोर्थ में x क्या हुआ पॉजिटिव, और y क्या हुआ निगेटिव। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेंट का खेल आप समझ गए। इससे आपको पक्का न पक्का एक जो एग्जाम में जरूर आएगा। आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 3,4, इसमें पूछेगा x का क्या मान है, तो x का मान कोई बता देगा 3, y का मान क्या है तो 4। इसमें पूछेगा कि इसमें भुज का क्या मान है, कि इस कोऑर्डिनेट का भुज क्या है, तो भुज क्या है, भुज मीन्स भोलू। अब भोलू कौन सा, पहले भोलू आएगा तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका भुज, तो मतलब भुज यहाँ पर क्या हो गया, भुज यहाँ पर 3 हो गया। और कोटि, कोटि क्या होगा, कोटि या कालू। आप लोग कालू याद रखिएगा तब कोटि याद रहेगा। कालू क्या क्या मान है, मतलब कि कोटि, कोटि का क्या मान है, तो कोटि का यहाँ पर वैल्यू 4 है। इस प्रकार का 3 और 4। और फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा भुज या कोटि, या क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछेगा कि एक्स अक्ष से जो निर्देशांक दिया है उसमें एक्स अक्ष से दूरी क्या है। तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी, तो पहले हम लोग जानते हैं ये एक्स, एक्स अक्ष ये वाला हुआ एक्स अक्ष से दूरी, एक्स से ऊपर वाला होगा ये क्या होता है, वो होता है वाई। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो मतलब आप लोगों को कोटि का मान पता करना है। तो एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी का मान क्या होगा 4। वाई अक्ष से दूरी, मतलब ये वाला वाई हुआ, वाई अक्ष से दूरी इधर जाएगा, मतलब ये एक्स है, इसमें एक्स का मान वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये भुज का मान हम लिखेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कोई दे देगा कि -4,3, इस पर कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा पाद में। तो क्या देखिए हम लोग कैसे देखेंगे कि इधर क्या होता है पॉजिटिव, एक्स वाला पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। हमको माइनस पहले मतलब क्या कि पहले हम लोग एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स का मान इसमें क्या है निगेटिव है, एक्स का मान निगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए एक्स का निगेटिव इधर होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका वाई क्या है, वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट, इधर और इधर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएगा एग्जाम में। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोगों को याद करने में बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा, तो आज आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये क्या है, ये भोलू है मान लीजिए, भोलू है, और ये भोलू का स्कूल है। इसे स्कूल अभी बंद है, लेकिन मान लीजिए कि भोलू का ये स्कूल है। भोलू का जो ऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ वो दिया गया है 3,4, और ये जो स्कूल इसका है ये इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 7,3। अब पूछेगा कि इस भोलू को, भोलू का स्कूल जो है कितना दूर पर इसके घर से, भोलू का स्कूल कितना दूर है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ये जो दूरी क्या होगा कि कोई भी दो पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2, y2, इस जो दोनों का जो दूरी होता है क्या होगा। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने का समय नहीं है इसलिए प्रूफ नहीं करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए बी जो दूरी होगा क्या होगा, हम लोग लिखेंगे पहले रूट अंडर, क्या लिखेंगे रूट अंडर। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज होते होइएगा कि क्या पहले x1 लिखे कि पहले x2 लिखे कि पहले y2 लिखे कि y1 लिखे, तो आप पहले कुछ भी लिख सकते हैं, आपके मन का मर्जी। मानिए हमको पहले मान कि x1 लिख देते, x1 लिख लिए, ठीक है। इसके बाद x1 लिखे मतलब भोलू और कालू क्या है, दोनों दुश्मन है, दोनों एक साथ आएगा नहीं, क्या करेगा, तो भोलू के साथ भोलू ही रहेगा, तो भोलू 1 है भोलू 2 है, तो भोलू 1 और भोलू 2 का लिख देते हैं, और दोनों घटा कर उसका स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, फिर प्लस। अब क्या लिख, जो बच गया वो लिख दीजिए y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर पहले लिखे वही वही यहाँ पर पहले लिख सकते हैं, या नहीं लिखिएगा फिर भी आपको आंसर आएगा जरूर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दूरी फॉर्मूला लिख सकते हैं, दूरी सूत्र लिख सकते हैं। अब देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, ए बी। सर मान लीजिए कि इसका घर का दूरी कितना होगा, तो रूट अंडर, ये क्या है, ये भोलू का मान है, ये कालू का मान है। तो भोलू 1 के माइनस भोलू 2 करेंगे तो मतलब 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, ये क्या है, कालू है 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 7 में से 3 चीजेगा तो कितना, -4 बचेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से ठीक है एक का स्क्वायर, 4 का -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, रूट अंडर 17। मतलब जो इसका दूरी, तो अब देखिए विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र में क्या देखिए कि ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है, ये कोई ए पॉइंट है, कोई बी है। इसका हम कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया गया है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2। कोई तीसरा पॉइंट आ रहा है जो इस रेखा को कट कर रहा है, जो आप देख रहे हैं ए बी लाइन को, वो दो भाग में बांट रहा है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए कि ये जो रेखा जो पॉइंट है वो इसको m और n रेशियो में काट रहा है, कितना रेशियो में, कि जो लाइन है आया वो m भाग में और n भाग में। देखिए तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो अगर हमको यहाँ पर x निकालना है, मतलब कि हमको जो जो लाइन काटा है, जो बिंदु काटा है, उस बिंदु का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए तो x का वैल्यू हमको पहले निकालना है, तो पहले हम वैल्यू का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, ये m है, पहले हम m लिखेंगे, पहले आप n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला देखिए कैसे, m है और m का हम गुना करेंगे किसके साथ, इसके अपोजिट। देखिए ये यहाँ पर काटा, इसके इस साइड वाला से, इसका अपोजिट वाला से, तो m इंटू x2, ठीक है, फिर प्लस। अब क्या करेंगे n, और n इंटू एक्स वन। पहले बोल रहे थे कि भोलू और कालू दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, तो क्या हुआ कि m इंटू x2 या n इंटू x1, और दोनों को प्लस करेंगे। अब प्लस में m और n को हम जोड़ देंगे, तो ये आपका x का मान निकल गया। अब आपको y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तो y वाला y रहेगा m इंटू y2 और n इंटू y1 बटा m प्लस 1। देखिए कैसे कि इस वाला को इस तरफ से, इस वाला को इस तरफ से हम लोग कर देंगे, x वाला में x रहेगा, y वाला में y रहेगा। इस प्रकार से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे, और कोई वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही कोई दो पॉइंट है, यही कोई ए बी लाइन है, और कोई जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो दोनों को बराबर बराबर, मतलब कि दोनों को बराबर बराबर भाग में विभक्त कर रहा है या काट रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लीजिए इसका x1 और y1, इसका x2 और y2 है, तो अब क्या होगा कि दोनों को बराबर बराबर भाग, मतलब कि 1:1 रेशो में काट रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x और y। तो अब यहाँ पर x अब आराम से लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें m से इसलिए लिखे हैं कि देखिए m से 1 से गुना करेंगे तो m फिर x2 बचेगा, n से करेंगे तो 1 x1 बचेगा, तो x2 बटा x1 और 1 प्लस 2। तो वही फॉर्मूला को ये लिख दिया, अगर मिड पॉइंट बोलेगा तब लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, अगर मिड पॉइंट नहीं रहेगा तो ये रहेगा। और तीसरा बात, इसमें एक प्रकार क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या तीसरा पॉइंट दे दिया रहेगा, तब आपको बोलेगा कि जो, तो देखिए इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया रहेगा जिसमें आपको ए का वैल्यू बी का पॉइंट का वैल्यू दे दिया रहेगा, और जो मिड पॉइंट नहीं, वो कोई पॉइंट हो सकता है, वो मिड भी हो सकता है, नहीं मिड भी हो सकता है। तो ये जो कोई तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, अब बोलेगा कि इस पॉइंट जो कि इस रेखा ए बी को किस प्रकार से बांट रहा है, कितना रेशो में बांट रहा है। तो इस प्रकार का सबसे पहले आपको k:1 रेशो मानना पड़ेगा, कि मान लीजिए कि पहला k और 1 रेशो में इसको कट कर रहा है। अब तो हम फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे, कि हम लोग क्या लिखे थे, x बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा m प्लस n, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए x बराबर, x क्या 1 बराबर लिखेंगे k:2, मतलब कि k इंटू x1 मतलब कि 4 बटा 1 इंटू क्या 2 प्लस 1 इंटू 2, और बटा में क्या लिखे, दोनों का सम k प्लस 1। तो हम ये क्या x बराबर लिख दिए, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे कि 2 बराबर k इंटू वाई, मतलब कि k प्लस 1 इंटू 3, मतलब कि 1 इंटू 3 बटा क्या, दोनों को सम k प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, और k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका वहाँ पर। अब जो तीसरा टाइप आपका आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो आएगा क्या, कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या कोई त्रिभुज दिया गया है, उसका सारा कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, कि त्रिभुज का हमको सारा कोऑर्डिनेट मालूम है। ये देखिए मान लीजिए ए पॉइंट हमको दे दिया गया है x1 y1, बी पॉइंट दे दिया गया है x2 y2, सी पॉइंट दे दिया गया है x3 y3। तब हम इसको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए सब सिंपल तरीका फॉर्मूला देखिए, आप लोग फॉर्मूला रटते होइएगा, बार बार कंफ्यूज होते होइएगा। एक बार फॉर्मूला समझिए, देखिए कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 तो इसमें लिखेंगे पक्का। अब देखिए हम लोग को लिखना है 1/2 लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले x1 लिखेंगे, x1 क्या लिखते हैं कि y2 माइनस y3। देखिए 1 बार लिखा गया, तो 1 वाला हम नहीं लिखे हैं, सबसे पहली बात x बार लिखा गया तो इसमें y लिखे हैं, ठीक है। फिर प्लस
x2 लिखेंगे, और x2 में लिखेंगे क्या, 2 वाला लिखा है तो 2 वाला हम नहीं लिखेंगे, क्या बच गया, y3 बच गया, ना तो y1 लिखाएगा। देखिए जो यहाँ पर खत्म होगा वही यहाँ पर स्टार्ट होगा y3, और इसका क्या बच गया y1, y2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2 है, फिर प्लस, फिर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे x3, फिर लिखेंगे क्या x3, तो x3 में क्या करेंगे, क्या 3 बार तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्या बच गया y1 और y2, देखिए y1 पर खत्म हुआ तो y1 लिख देंगे, और क्या बच गया y2। तो इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, किसे याद करेंगे, देखिए x1 लिखेंगे, y2 माइनस y3, तो y3 पर खत्म होना तो y3 से स्टार्ट करेंगे, फिर y1 पर खत्म हो तो y1 से स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना होगा तब। ठीक है, तो आई आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब देखिए इसमें त्रिभुज में एक और क्वेश्चन आता है, त्रिभुज का सेंटर। त्रिभुज का सेंटर कब बनता है, तो देखिए जब मीडियम, जब माध्यिका पास, जब तीनों माध्यिका जिस बिंदु से पास करेगा उसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुज का सेंटर। देखिए ये माध्यिका हुआ, माध्यिका में क्या कि जो एसी को, जो माध्यिका में से कोई भुजा को दो बराबर भाग में बांटे, मतलब कि इसको 1:1 में काट दे। ठीक है, तो ये हो गया इसका माध्यिका। यहाँ से भी माध्यिका माध्यिका एक हम डालेंगे, यहाँ से भी माध्यिका एक डाल दिए। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ से भी एक माध्यिका हम लोग डालेंगे, और तीनों जो वहाँ बिंदु पर मिलेगा वही होता है त्रिभुज का सेंटर। अब देखिए ये भी 1:1 में काटेगा, ये भी 1:1 में काटेगा, मतलब क्या, माध्यिका का कहने का मतलब यही होता है कि जो किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। अब देखिए इसी का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए इसका x1 xy मान लिए। ठीक है, तो हम लोग x लिख सकते क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और सेम टू सेम y बराबर क्या लिखेंगे कि y1 y2 और y3 बटा 3। तो इस प्रकार से हम लोग इसके माध्यिका, इसका सेंटर निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन बनेगा कि आपको एक बार में क्या बोलेगा कि ये शीर्ष न देकर, मतलब कि आपका ये वाला वैल्यू न देकर, आपको ये ऑर्डिनेट न देके इसका माध्यिका को आपको लोग दे देगा कि x1 y1, x2 सॉरी x3 y3, कुछ भी मान सकते हैं, x2 y2। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तब इसका फॉर्मूला भी यही सेम टू सेम यही रहेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 बटा 3। मतलब कि जो माध्यिका का हमको कोऑर्डिनेट दिया रहा है, या हमको पूरा सवाल और आता है संरेख। देखिए संरेखीय वाला क्या होगा, कोलिनियर जिसको हम लोग कहेंगे। देखिए कोलिनियर में क्या, तीनों बिंदु तीनों जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो एक ही लाइन पर रहेगा। तो देखिए ये एक ही लाइन पर रहेगा तो इसका कुछ एरिया होगा, कुछ एरिया नहीं होगा, तो मतलब क्या, इसको त्रिभुज ही होगा लेकिन इसका कुछ एरिया नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, त्रिभुज का फॉर्मूला लिखेंगे x1 क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर देखिए प्लस, फिर x2, और क्या लिखते हैं y3 पर खत्म तो y3 शुरू, y3 y2 सॉरी y3 y1, और फिर क्या कि x3, और यहाँ पर हम लिखेंगे y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अगर कोलिनियर कुछ बोले तो क्या करें, इसका बराबर हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 1/2 के इस साइड लेंगे तो तभी जीरो हो जाएगा, क्योंकि गुना का जीरो होगा। तो कोलिनियर का या संरेख का है तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे x1 बराबर y2 प्लस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1। अभी हम लोग लाने वाले हैं 50 सीरीज, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें हम पूरा जितना भी चैप्टर उस सारे का सारा हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जितना भी चैप्टर उस सारे का। और उससे 50 सीरीज से आप 50 सी में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग 50 सी जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।